जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 का भाग 5। बात कर्म योग की है। कर्म योग में भाव का जो कारण है उसमें सब अच्छा होता है। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। कर्म योग बहुत बड़े भय से रक्षा करता है। जन्म मरण के चक्कर सबसे बड़ा है। इससे बड़ा जीवन में कोई भय नहीं है। जन्म लेकर मरना और मरकर पुनः जन्म लेना, इससे अधिक भयावह स्थिति शरीर के लिए, मानव के लिए कुछ नहीं है। यह भय सर्वथा समाप्त हो जाता है जब कर्म योग अपना शुरू होता है। जन्म मरण वहाँ है जहाँ कर्तव्य का अभिमान और फल की आसक्ति है। कर्म योग में ये दोनों नहीं है। अहम का समर्पण आधार है। योग का और फल की इच्छा का कोई स्थान नहीं, क्योंकि कर्म हो रहा है। प्राप्ति ईश्वर की इच्छा पर आवागमन का भय भला यहाँ कहा रह जाता है। पुनः स्मरण रहे, बात साधन की है। मन को साधना होगा, बार बार साधना होगा, अभ्यास करना होगा। भोग से योग की यात्रा पर मन को चलाना होगा। जो भोग है वो शारीरिक सुख है और जो योग है वहाँ आत्मिक शांति है। आगे बढ़ना होगा, देखते रहना होगा यात्रा गंतव्य की ओर बढ़ रही है या नहीं। जिस प्रकार किसी यात्री को दिल्ली से अमृतसर जाना है, उसको करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, जलंधर से कोई मतलब नहीं। उसका गंतव्य और लक्ष्य केवल अमृतसर है कि यह साधन किस समय अमृतसर पहुंचेगा। यह श्लोक निसंदेह उत्साहवर्धन के लिए है। आशावादी बनो, उत्साहवादी बनो। जीवन के लक्ष्य हेतु ही श्री गीता जी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को अपना मार्गदर्शक बनाओ। लक्ष्य योग हो, भोग नहीं। लक्ष्य परमात्मा हो, संसार नहीं। लक्ष्य संसार होगा तो संसार के भोग होंगे। विभिन्नता, विषमता, अनेकता, चंचलता, अस्थिरता बनी रहेगी। अनेक इंद्रियां, इनके आगे अनेकानेक विषय होंगे। जैसे धन अर्जित कर लिया, चोरी होगी। बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवा दी, कोई कार्य में सफल होंगे या नहीं होंगे। इसी प्रकार व्यापार किया तो घाटा होगा या नहीं होगा। ये सभी विपेक्षता, भ्रांतियाँ, दुर्विधाएं बनी रहेंगी। लेकिन जो कर्म योग है, कर्म योग में ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्म के माध्यम से, सामाजिक के माध्यम से आपने अर्जित किया है, वह सदैव अर्जित रहेगा। जय श्री राधे।